हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हमने लेक्चर स्टार्ट किया है एंड स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर को समझ रहे हैं। अभी आज जो हम इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 12 and which is related to balancing of nominal account. See, we all are already aware of nominal account. Nominal account is an account which is related to income and expenses, profit and losses. So here in this account, see, in this nominal account you may have debit balance or credit balance. At the end of the year, what you have to do, you have to transfer the entire balance to profit and loss account. तो ये nominal account जो है, आज हम इसकी nominal account का जो है लेक्चर बनाएंगे। एंड नॉमिनल अकाउंट हमें पता है कि इसमें सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन आता है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या करना है, जो भी बैलेंस है नॉमिनल अकाउंट का, वी हैव टू ट्रांसफर इट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे देखो ये मेंशन किया है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द बैलेंसेस ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट आर टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी, नॉमिनल अकाउंट में आपको डेबिट बैलेंस भी शो हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है। मतलब इट मे हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। आप एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी है उससे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या करना है, उसे ट्रांसफर कर देना है। अभी इलस्ट्रेशन 12 2019 फेब, पहला जो ट्रांजेक्शन है, सैलरी अकाउंट डेबिट बैलेंस 30,000। सी, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्या है, बैलेंस। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, कहाँ लिखेंगे। सी, ये सैलरी अकाउंट है, ओके। जब स्टार्ट होगा तो हमें क्या लिखना है, डेट 2019 Feb 1। अभी से डेट 2019 Feb 1, यहाँ पे क्या बोला है, सैलरी अकाउंट डेबिट बैलेंस। सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वो जो बैलेंस है हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो दैट इज टू बैलेंस BD, कितना है, 30,000। ओके, ये हो गया, टू बैलेंस BD 30,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेड सैलरी बाय चेक 5,000। पेड सैलरी बाय चेक 5,000। आपने क्या किया है, सैलरी पे किया है, चेक के थ्रू पे किया है। कितना पे किया है, 5,000। तो ये इसका हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे, टू, सी, डेट है 5 टू, चेक के थ्रू पे किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बैंक है, टू बैंक अकाउंट। कितना है, 5,000। ओके, अभी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ये कब का है, 5 मार्च का है। तो अभी हमने क्या किया है, फेब के ट्रांजेक्शन्स को हमने क्या किया है, फेब के ट्रांजेक्शन्स की लेजर पोस्टिंग की है। अब इसके बाद वाला जो है 5 मार्च का है। तो हमें क्या करना है, फेब मंथ खत्म हो गया है तो उसका हमें क्या करना है, उसका फेब मंथ खत्म हो गया तो उसका हमको बैलेंस उस मंथ का क्लोज करना है। फेब 28, सी, इन दोनों का टोटल कितना है, 35,000 बाय बैलेंस CD 35,000। टोटल है 35,000। ये जो है फेब मंथ को हमने क्या किया है, फेब मंथ को हमने क्लोज कर दिया है। अभी इसका जो बैलेंस है हम क्या करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैसे करेंगे, फेब के बाद क्या आता है, मार्च 2019 मार्च 1।
टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है 35,000। तो ये अब तक हमारा क्या हो गया है, फेब मंथ का कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी नेक्स्ट है पेड सैलरी 3,000, पेड सैलरी 3,000। अभी ये मंथ में क्या किया आपने, सैलरी पे किया है 3,000 पे किया है। तो सी ये सैलरी अकाउंट है, सैलरी क्या है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी हमेशा एक्सपेंस है, सैलरी जो है वो डेबिट होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी इज बीइंग डेबिटेड, तो हम क्या लिखेंगे, सैलरी जो है वो डेबिट हो रहा है एंड सैलरी डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो सैलरी, ये सैलरी अकाउंट है, सैलरी डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। क्या सैलरी डेबिट हो रहा है तो किससे हो रहा है, कैश को डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। डेट है 5 मार्च, 3,000। सी अभी ये जो ईयर है अकाउंट, ये जो अकाउंटिंग ईयर है क्लोज हो गया है ऑन 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर जो है वो हर 31 मतलब एवरी 31 मार्च को क्या होता है, क्लोज होता है। तो यहाँ पे देखो नॉमिनल अकाउंट में ये जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है इसमें एक नोट दिया है, ऑल नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कैसे होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो मतलब ये हमारा जो ईयर है, जो ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो जो भी नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमें क्या करना रहता है, हमें क्या करना है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे फेब हमारा कंप्लीट हो गया है, मार्च में भी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हमें अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। सबसे पहले इसका टोटल निकालो, 38,000। यहाँ पे कोई क्रेडिट साइड में कोई आइटम नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, 38,000 जो है इसका बैलेंस है। ये बैलेंस हमें क्या करना है, ये बैलेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये बैलेंस, ये इसे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो है बाय बैलेंस सीडी की जगह पे क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जो नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे ट्रांसफर करना है। तो ये हमारा जो है सैलरी अकाउंट जो है ये रेडी हो गया है। सबसे पहले क्या है, पहले 5,000 पे किया है। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस दिखाया हुआ है, बैलेंस कितना है 30,000, तो हमने लिखा टू बैलेंस बीडी 30,000। उसके बाद चेक के थ्रू क्या किया है, सैलरीज पे किया है, तो यहाँ पे लिखा टू बैंक 5,000। ओके, सी एंट्री क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। सैलरी डेबिट हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक। डेबिट हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, किसको डेबिट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट। देन ये फेब मंथ कंप्लीट हो गया, तो ये अकाउंट हमने क्या किया, क्लोज कर दिया है बाय बैलेंस सीडी 35,000। देन जब मार्च शुरू हुआ है तो ये बैलेंस हमने क्या किया, मार्च में हम लेकर आया है टू बैलेंस बीडी 35,000। ओके, अभी मार्च में जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, मार्च में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, सैलरी पेड ₹3,000। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, चेक के थ्रू पे किया, तो इट इज बट ऑब्वियस कैश में पे किया। तो सैलरी डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट हो रहा है, किसको डेबिट हो रहा है, टू कैश अकाउंट 3,000। सी आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, ये जो नॉमिनल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट जो है इसका जो भी बैलेंस है उसको एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या करना है,
P&L अकाउंट में हमें एट द एंड ऑफ द ईयर उसे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ का मैंने क्या किया, टोटल किया है 35,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 38,000। देन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बाय बैलेंस CD हमें क्या करना है, सी ये फाइनेंशियल ईयर का ईयर एंडिंग है, तो यहाँ पे हमें सारा जो बैलेंस है उसे क्या करना है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 38,000। तो ये अकाउंट जो है ये क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। सी अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का यूटिलिटी देखेंगे, मतलब ट्रायल बैलेंस जो है क्या है एंड ये हमें हमारे लिए क्यों यूजफुल है। ट्रायल बैलेंस जो है ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एज ऑन स्पेसिफिक डेट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये एक तरह का लिस्ट है ऑफ डेबिट एंड लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट showing debit and क्रेडिट बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट है विच शोज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये एक तरह का लिस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट है ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एज ऑन स्पेसिफिक डेट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। सी ये यूजुअली जो ट्रायल बैलेंस है ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, बट एज पर द नीड, एज पर द मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करते हैं, इसे रेडी करते हैं। सी ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी दिखता है। सी हमेशा जो अपने हमने एक इक्वेशन देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो दैट मीन्स डेबिट साइड जो है इट इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे ये जो ट्रायल बैलेंस है ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है। अगर दोनों डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इफ इट वो टैली नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कहीं पे कुछ मिस्टेक है, अर्थमेटिकल मिस्टेक है। तो ये से ट्रायल बैलेंस जो है ये हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होता है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट है ऑफ ऑल लेजर अकाउंट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। और मतलब जैसे सैलरी है, देन सैलरी है, कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, तो जो डेबिट आइटम है वो डेबिट साइड दिखेगा, जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड दिखेगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड दिखेगा। तो ये उन जो लेजर अकाउंट है ये उसका एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट है। सी ट्रायल बैलेंस दो तरह का होता है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ ट्रायल एक तो रहता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड दूसरा है नेट ट्रायल बैलेंस। टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, पहला क्या है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट वन इज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में सिर्फ आपका डेबिट टोटल दिया होगा, क्रेडिट टोटल दिया होगा एंड उसमें जो स्पेसिफिक आइटम्स जो है मतलब जो लेजर अकाउंट का डिटेल्स है वो नहीं दिया होगा। दूसरा जो है वो नेट ट्रायल बैलेंस है। सारे जो लेजर अकाउंट है उन सबका बैलेंसेस विद नेम इसमें क्या होता है, शो होता है, तो इसे नेट ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। एंड ये जो नेट ट्रायल बैलेंस है यही अभी क्या है, यूज में है, प्रैक्टिस में है। ये क्या है, यूज में है, प्रैक्टिस में है, नेट ट्रायल बैलेंस ही हम यूज करते हैं। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डेबिट बैलेंस दिया होता है, क्रेडिट बैलेंस दिया होता है। नेट ट्रायल बैलेंस में ऑल द बैलेंसेस ऑफ ईच लेजर अकाउंट आर शोन अगेंस्ट
its name. All the balances of is shown against its name. See यहाँ पे all the balances of each ledger account is shown against his name. See यहाँ पे सिर्फ टोटल बैलेंस दिया होता है, यहाँ पे क्या होता है ग्रॉस में, ओनली टोटल डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस इज गिवन. इसका सिर्फ टोटल दिया होता है, बट यहाँ पे सारे जो बैलेंसेस है, सारे जो अकाउंट्स है, लेजर अकाउंट्स है, विथ नेम क्या होता है, नेट ट्रायल बैलेंस में शो होता है. एंड जो नेट ट्रायल बैलेंस है यही प्रैक्टिस में होता है. सी नाउ ट्रायल बैलेंस जो है ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है. सी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहला जो है, पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, जर्नल होता है. जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, एंड देन फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो जर्नल, लेजर ये क्या है, बुक कीपिंग में आता है जहां पे रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है. देन इसके बाद ये इसके लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है. सी ट्रायल बैलेंस जो है इट इज वेरी यूजफुल इन मेकिंग फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस जो है ये फाइनल अकाउंट्स जो है ये ट्रायल बैलेंस को देखकर ही बनता है. अभी ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पे दो तरह का फॉर्मेट है. यहाँ पे सीरियल नंबर, the heads of the accounts, head of the accounts, हेड ऑफ अकाउंट्स मतलब यहाँ पे सैलरी दिया होगा, देन कमीशन. तो हेड ऑफ अकाउंट्स, देन ये है, ये जो है LF कॉलम है. देन डेबिट अमाउंट रुपीज एंड देन क्रेडिट अमाउंट रुपीज. सैलरी जो है ये सैलरी पेड है. अगर डेबिट में अगर अमाउंट होगा तो दैट मीन्स पेड, सैलरी पेड है. कमीशन जो है अगर क्रेडिट में होगा तो कमीशन रिसीव्ड है. तो ये जो फॉर्मेट है ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है. एंड दिस इज वर्टिकल, ये वर्टिकल फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस. तो ये फॉर्मेट में भी आ सकता है. अभी जो नेक्स्ट है, अभी जो नेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है.
ठीक, अभी जो हमने पहले देखा वो क्या है, वर्टिकल फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, देन एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हेड ऑफ अकाउंट, सी सैलरी पेड है तो इसका अमाउंट डेबिट साइड में होगा, कमीशन रिसीव्ड है तो क्रेडिट साइड में होगा। तो इसी तरह ये क्या है, वर्टिकल फॉर्मेट है। और जो ये जो दूसरा फॉर्मेट है, जो दूसरा फॉर्मेट है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। यहाँ पे सीरियल नंबर, डेबिट बैलेंस, एलएफ अमाउंट, देन क्रेडिट बैलेंस, एलएफ अमाउंट। ठीक, दोनों ही ये दोनों ही फॉर्मेट जो है, ये डेबिट बैलेंस मतलब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। यहाँ पे हेड ऑफ द अकाउंट्स का नेम होगा, जैसे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, देन सैलरीज, ट्रैवलिंग, कन्वेयंस, एंड अमाउंट जो है वो अमाउंट कॉलम में होगा। तो ये जो दो फॉर्मेट है ये ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अभी नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस। यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस, से यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस जो है ये यूजफुल क्यों है, मतलब ये इसके क्या यूजेस है, क्या नीड है। फर्स्ट वन है, इट शोज बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस जो होता है तो वो हर एक अकाउंट का क्या होता है, सबका लेजर बैलेंसेस शो करता है ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट। मतलब सैलरी का बैलेंस शो करेगा, देन कमीशन का बैलेंस शो करेगा, कन्वेयंस है या फिर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला है, तो हर एक लेजर अकाउंट का ये क्या करता है, बैलेंस शो करता है। फिर नेक्स्ट है जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है। अगर कोई मिस्टेक है, अगर आपका डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टैली नहीं हो रहा है तो दैट शोज कि इसमें जरूर कोई मिस्टेक है, तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करता है। एंड लास्ट वन इज इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस and trial balance helps in formation of final account। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड एट द एंड से क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। तो ट्रायल बैलेंस जो है ये बिजनेसमैन के लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज इसी की बेसिस पे क्या होता है कि फाइनल अकाउंट्स रेडी होता है, जिससे बिजनेस के कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ये आज हमने क्या किया है, ट्रायल बैलेंस का भी हमने देखा है, फॉर्मेट देखा है, एंड ट्रायल बैलेंस का मीनिंग देखा है। ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस जो है ये एक लिस्ट है ऑफ ऑल लेजर अकाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। मतलब ट्रायल बैलेंस जो है ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट विच शोज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। अभी ये जो ट्रायल बैलेंस जो है ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, एंड समटाइम्स पीरियोडिकली भी बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। सी ये ट्रायल बैलेंस जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या करता है, शो करता है। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे खत्म करते हैं।